हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस एमआर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है जीके जीएस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। आज का टॉपिक है अनुच्छेद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना होगी। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों से परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। नोट: निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात्संग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 39A सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता का व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 44 समान नागरिकता संहिता। 48 कृषि और पशुपालन संगठन। 48A पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों पर वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रथम सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने की निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदनों के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सारण और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है जीके जीएस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे दोस्तों? M.A. अयंगर। राज्यसभा के प्रथम सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति S.B. कृष्णमूर्ति राव। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई। भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुख चेट्टी। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत के प्रथम संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई।
भारत के प्रथम श्रम मंत्री जगजीवन राम। भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम पर्यटन मंत्री राज बहादुर। भारत के प्रथम ऊर्जा मंत्री नरहर विष्णु गाडगिल। अगला टॉपिक है आपका पुस्तकें एवं उनके लेखक। पहला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों लिखित पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानडे। भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है आपका वंदे भारत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? दीन बंधु मित्र के द्वारा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर। नवजीवन महात्मा गांधी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था दोस्तों? चाणक्य। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन या कृषि। विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत लिया है कहाँ से लिया है? उपनिषद से। तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। जजिया कर को पुनः लागू किया गया औरंगजेब के द्वारा 1679 में। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। अगला क्वेश्चन है आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल बिहार। अभिनव भारत संस्था स्थापित की थी बीडी सावरकर ने। राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी दोस्तों? 1526 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन काल में अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोने की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? कौन थे दोस्तों? बिंदुसार। पाल वंश की संस्थापना या संस्थापक कौन थे? गोपाल। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? जयदेव। खरौटी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अमायिक से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते हैं? ईंट के। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी दोस्तों। जाटों का प्लेटो किस राजा को कहा जाता है? सूरजमल को कहा जाता है दोस्तों आज की क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को दोस्तों द्वितीय अशोक कहा जाता है। वैदिक काल में कितने महायज्ञों का उल्लेख मिलता है? कितने मिलता है दोस्तों? 5। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? रेमुनदेई।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पुरसनी नदी के किनारे हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? महमूद गजनबी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे? द्वितीय सम्मेलन में। कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? मुंबई। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? कलनई। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। कलनई बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है दोस्तों? 25.8 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। इनके माँ का नाम क्या था? माया देवी। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। जीन का आकार कैसा होता है? कैसा होता है दोस्तों? सर्पाकार। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फॉल। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 ईस्वी में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है, किससे करता है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है, कौन है दोस्तों? मलेशिया। बादल किस मंडल में तैरते हैं? किस में तैरते हैं दोस्तों? क्षोभ मंडल में। बोर्नियो द्वीप किस महासागर में है? किस में दोस्तों? हिंद महासागर में। हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। जल का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ बनते हैं? कहाँ पर बनते हैं दोस्तों? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है आपका, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? किससे दोस्तों? तिलहन उत्पादन से। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? किसका था दोस्तों? जैन धर्म का।
चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से। मैक्सथनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इंडिका। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? अजीबक संप्रदाय। अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? उपगुप्त से ली थी दोस्तों। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की मदद की थी चाणक्य ने। किस मौर्य राजा ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करी? चंद्रगुप्त ने। बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अमित घात। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित पुस्तक है? राजनीति पर। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बनाया गया था? लकड़ी का। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? श्रवणबेला गोला में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त का विशेष रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? मिल्की वे। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार मरुस्थल। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी दोस्तों? चांदी। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति या भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदत मार्तंड। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालचारी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्यों की कौन सी भाषा थी? कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं? 250। वैदिक युग में यव किसको कहा जाता है? जौ को। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? कौन सा दोस्तों? वेद। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? कहाँ पर बसे थे दोस्तों? पंजाब में। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचना है? 200। किस वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? विदक। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आई? उत्तर वैदिक काल में आई दोस्तों। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहा की। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? 16वें सूत्र। वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य किसकी उपासना थी? प्रकृति की। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? कृष्ण देवयान वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। दोस्तों आज की क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखें। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
9 दिसंबर 1946 को। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए, बंगाल से हुए थे दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं? 1935 के अधिनियम को। कोड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? राजनीतिक मामलों के लिए। संविधान गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहते हैं? 1919 के अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना। राज्यों के मुख्यमंत्री 2023 वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? डॉक्टर मोहन यादव। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? MK स्टालिन। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान सिंह। वर्तमान समय में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एस जगनमोहन रेड्डी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कौन सा दोस्तों? दक्षिणी चीन सागर। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। महान चिकित्सक रचक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस कोलकाता अधिनियम में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? कमेंट योर आंसर। कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार। भारत का सबसे बड़ा झील बुलर झील। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क चेनानी नासरी सुरंग।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबी सुरंग रेलवे पीर पंजाल। भारत के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है दोस्तों। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर। भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।